Hello friends, welcome to my YouTube channel Economic Talks. Today we will discuss about national income. National income is the sum of total of factor income earned by in normal residents of a country during the period of an accounting year. अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग क्या होता है? जिस ईयर के लिए हम काउंट करना चाहते हैं, जिस ईयर की हम मेजरमेंट करना चाहते हैं जीडीपी, उस ईयर को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। मान लिया हम 2022 की मेजरमेंट करना चाहते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, तो हम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक मेजरमेंट करेंगे, तो हमारी वो एक साल की नेशनल इनकम निकालेंगे। उसको कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। हम जिस ईयर की इनकम को काउंट करते हैं। अब एक न्यू टर्म आई है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम में हम ऐड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो जब किस प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर के लिए जरूरत होती है, जो लेबर को वेज दी जाती है, वेज, उसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड करते हैं वेज को, और जो वर्कर्स लगाए हैं उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसको ऐड किया जाता है, और साथ में जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन को भी इसमें ऐड किया जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में उनकी पेंशंस को भी ऐड किया जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेंट क्या होता है? जब हमें कोई प्रोडक्शन करना है, तो हमें कोई लैंड की नीड होती है, कोई जगह की जरूरत होती है, या तो लैंड अपनी होती है या फिर हमें किराए पर लेनी पड़ती है, जो उसके लिए रेंट देना पड़ता है, या खुद की भी अगर हम खुद यूज ना करें, कोई और यूज करे, तब भी हमें रेंट मिल जाता, तो उस रेंट को हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। इंटरेस्ट, जो हमने प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लगाया है अपनी कंपनी में, उस पैसे जो कई बार क्या होता है कि पैसा अपना होता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद को नहीं देना नहीं होता किसी को, लेकिन अगर हम उसको यूज ना करके किसी और को देते तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो हम उसको ऐड करते हैं। या फिर हम किसी और से ले रहे हैं तो हमें भी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है। प्रॉफिट में 3 टर्म्स ऐड की जाती है। प्रॉफिट, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इनका मीनिंग क्या है? डिविडेंड, जो जैसे हमने कुछ प्रोडक्शन किया, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को जो वर्कर्स के बीच में बांट दिया जाता है, जो भी वर्कर्स है उनके बीच में दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जब हमने कोई प्रोडक्शन किया है तो उसमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने पर गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, उस टैक्स को पे कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा क्या करती है प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने पास रख लेता है, ताकि आगे प्रोडक्शन को, आगे कंपनी को इंक्रीज किया जा सके, उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस टाइप से फैक्टर इनकम में ऐड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब कि जैसे कि एक प्रोड्यूसर खुद ही अपना प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि वो घर पे ही अपना प्रोडक्शन कर रहा है, वेज भी खुद कर रहा है, उसका घर का ही है, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, उसमें क्या होता है कि वो खुद घर पे ही अपना छोटे घर के ही एरिया में अपना खुद का ही काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है उनकी लैंड भी उनकी होती है, वेज भी वो लेते हैं, पैसा भी थोड़ा लगाते हैं, खुद का ही लगाता है, उसमें क्या कहते हैं, उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें अब्रॉड से इनकम मिलती है उसको भी हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। जैसे कि अपनी कंपनी के कुछ लोग अपने इंडिया में के कुछ लोग बाहर काम करने गए होते हैं,
जैसे कोई भी हेल्थ सर्विसेज लेने, या वो लोग भी आते हैं जो हमें इनकम मिलती है, तो उसको हम हमें जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम जो हमें फॉरेन कंट्रीज को अपनी सर्विसेज दी है, या अपनी कंट्री ने फॉरेन कंट्री से कुछ सर्विसेज ली हैं, उनसे जो इनकम मिलती है उसको माइनस करके जो अपनी कंट्री की बच जाती है, उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। उसको भी नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। एक होता है नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस मतलब कि जो अपनी हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न, जो अपनी ही कंट्री में रहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस मतलब मान लिया हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो इंडिया में रह रहे हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। अगर लोग जो अपनी इंडिया में नहीं भी रह रहे, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, बट उनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी ही कंट्री में, इंडिया में ही है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस बोलते हैं। या फिर हम फॉरेन कंट्री में कोई एजुकेशन पर्पज से, या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, या अपनी गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज के लिए तो भी वहां जाकर रहते हैं, तो भी हम इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंस कहे जाएंगे। इस टाइप से नेशनल इनकम की डेफिनेशन बन जाती है। आगे हम कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो हमने अब पढ़ा है वो है NNP एट FC। NNP, एन मतलब नेट नेशनल इनकम या प्रोडक्ट बोल सकते हो। एट FC मतलब एट फैक्टर मार्केट का बता रहे हैं यहाँ पर हम। अब हम नेट इन से हम ग्रोस पर जाना चाहें, GNP एट FC। जी मतलब ग्रोस। नेट से ग्रोस में क्या डिफरेंस रह जाता है? नेट से हम जब ग्रोस पर जाते हैं तो क्या डिफरेंस रह जाता है? नेट में जो हमने कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करते हुए क्या हुआ कि हमने जब मशीन को यूज किया, जब मशीन यूज करते हैं तो उसमें जब न्यू मशीन लगाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, बट डे बाई डे जब उसको यूज करते रहते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमें उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, मशीन को ठीक करवाना पड़ता है। जो डेप्रिशिएट हुआ है, जो मशीन की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, उसको हम ग्रोस में ऐड करते हैं। जब हमने उस पर कोई खर्चा किया है तो हम उसको हम ग्रोस में ऐड करते हैं। अब हमने NNP से हमने G पर जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर नेट दिया हुआ है, हमें ग्रोस पर जाना है, तो हमें इधर डेप्रिशिएशन ऐड नहीं है, बट इधर हमें डेप्रिशिएशन ऐड, तो हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट इज हम GNP एट FC से अगर हम GDP एट FC पर जाना चाहें, N मतलब नेशनल, D मतलब डोमेस्टिक। यहाँ नेशनल और डोमेस्टिक में क्या है? जब हमें इनकम फॉरेन से मिलती है, जब हमने फॉरेन में कोई गुड्स सर्विसेज की दी है, जो हमें उनसे इनकम मिली है, उसको हम नेशनल में ऐड कर रहे थे, नेशनल इनकम में। बट जब GDP, जब एक फिजिकल एरिया में जो हमें इनकम को अर्न किया है, ओनली उसी इनकम को ही ऐड किया जाए, फॉरेन की इनकम को ऐड ना करके जो ओनली अपने डोमेस्टिक, अपनी फिजिकल एरिया की इनकम को ऐड करते हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। NNP में हम नेशनल, हमें जो फिजिकल एरिया से जो नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं उनकी भी इनकम को ऐड करते हैं, जो हमने फॉरेन में सर्विसेज दी हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम N पर जाने के लिए तो हम NSIA को ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम इसमें ऐड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगी? GNP एट FC। नेक्स्ट इज GNP
एट एमपी। अब तक तो हम फैक्टर मार्केट की बात कर रहे थे, अब इसका मीनिंग क्या है? एट मार्केट प्राइस ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अब हमारे पास है GNP एट FC है, हमें जाना है मार्केट के प्राइस पर। GNP मार्केट के प्राइस पर आना है हमें, हमारे पास क्या है? FC है। तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस और फैक्ट्री प्राइस में क्या फर्क होता है? मार्केट प्राइस में जैसे कि हम कोई गुड्स को बना रहे हैं, गुड्स बनाते हैं हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। तो हमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और लेकिन जब हम गुड्स बन जाती है, हम गुड्स को मार्केट में सेल करने जाते हैं, तो हमें क्या टैक्स देना पड़ता है? गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। तो हम जब मार्केट प्राइस में क्या होता है? टैक्स इंक्लूड होता है। जब मार्केट में चली गई तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और लेकिन फैक्टर मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अब यहाँ आना है हमें GNP एट MP, तो MP पर आना है GNP एट FC से। अब इसमें सब्सिडी ऐड है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सब्सिडी को माइनस कर देंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मार्केट प्राइस पर आना है तो मार्केट प्राइस को इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐड होता नहीं, अब इस यहाँ क्या करेंगे? हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। इस टाइप से हम अपने सारे टर्म्स को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि NNP एट FC, NDP एट FC, NDP एट MP। इसी टाइप से हमसे G पर भी जा सकते हैं, GNP एट MP, सब पर हम ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।